जब सरेंडर कर दिए तो सरेंडर करने के बाद भी भागने का प्रयास किए। अब पुलिस ने उनको जो है अपना ईगो समझ करके और उनको फायर लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक मिश्रा और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल ओके पे। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त राजा मिश्रा जो कैमरे के पीछे हैं और इस समय हम एक जगह पे आए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि भरत तिवारी केस पे उनका क्या सोचना है और क्या बिहार प्रशासन ने सही किया, गलत किया, उनकी क्या राय है उसके बारे में जानेंगे। ज़मीनी हकीकत। आपका नाम क्या है? नागेंद्र पासवान। और आपकी गाड़ी के पीछे मैंने देखा वो बीजेपी का पोस्टर वगैरह लगा हुआ है, तो आप किस पद पे कार्यरत हैं? जी, मैं देवरिया जिले में अनुसूचित मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक मेरा जो भरत तिवारी का केस हुआ उसके बारे में आपको पता ही होगा। जी हाँ, सुने हैं, हम लोग ने देखा भी है, वीडियो भी उनका। क्या ओपिनियन है आपका उस पर? जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून किसी को भी खुलेआम असलहा लेकर के प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं देता है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और कोई भी सभ्य परिवार का व्यक्ति जो है और चाहे उसके परिवार के लोग इस तरह का इजाज़त नहीं देते हैं। कहीं न कहीं या तो मानसिक रूप से या मन बढ़ी से वो प्रदर्शन उन्होंने किया और एक तरह से पुलिस को खुलेआम चुनौती भी था। और जब सरेंडर कर दिए तो सरेंडर करने के बाद भी वो भागने का प्रयास किए, जैसे कि वो लोग कह रहे हैं। अब पुलिस ने उनको जो है अपना ईगो समझ करके और उनको फायर लगा दिया। बट देखिए, जैसे जो लाइव वीडियोस में उन्होंने सबके सामने अपना बंदूक फेंका और जैसा कि बिहार के जो सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो ऐसा प्राणी जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिसका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो सरेंडर कर चुका है, क्या उसे मारना जायज़ है? देखिए, मारना तो जायज़ नहीं है, लेकिन समाज में अगर किसी को इस तरह से असलहा प्रदर्शन करने की छूट मिल भी नहीं, और देखिए वो गलत है और मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी के पास अवैध हथियार है तो आम एक्ट्स के तहत उसको जेल में डाला जाना चाहिए। जेल में जाते बिल्कुल। पैर के नीचे मारना चाहिए। लेकिन क्या उसको जान से मारना सही है? जान से मारना ठीक नहीं है, उसको पैर के नीचे मारना चाहिए। बोलिए। हाँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लोगों से बात की और सोशल मीडिया पे भी जो हम देख रहे हैं, लोगों के अंदर यही आक्रोश है क्योंकि उसने वहाँ के लोगों के लिए काम किया है, बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था की सरकार से लड़ के। और चूँकि वो जो लड़का था वो दलितों के लिए, उसने जो जवनिया गांव के जो दलित थे उनके लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और उसके बावजूद भी आज उसके साथ कोई दलित नेता नहीं खड़ा है। नहीं, इसको ऐसा बात नहीं है। देखिए, कोई कभी कभी मिस्टेक हो भी जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस भी मिस्टेक की है वहाँ पर। आप ये मानते हैं पुलिस की गलती जी है? जी, गलती है। उनको पैर पे मारना चाहिए गोली, तभी वो गिर जाता और जान बच जाती उसकी। आपके जो बिहार में जो सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो मानसिक रूप से सही नहीं था तो उसे पकड़ लिया गया है, और ये कहने के बावजूद भी अगले दिन उस लड़के का इनकाउंटर हो जाता है। क्या ये गैर जिम्मेदाराना नहीं है? मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त होता तो अभी तक उसका कोई ना कोई डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आ गया होता, लेकिन कहीं डॉक्टर का रिपोर्ट भी नहीं मिला है। तो ऐसा ये साक्ष्य नहीं मिला है कि कहा जा सके कि वो जो है विक्षिप्त थे या मानसिक रूप से ग्रसित। लेकिन ये बात देखिए, आपके सम्राट चौधरी बीजेपी से ही वो इस समय वहाँ पे सीएम हैं और उन्होंने खुद मंचों पे कहा है और आप जो कह रहे हैं वो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो इसका मतलब या तो प्रशासन की गलती है और सीएम जो हैं वो शायद जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो योगी 2.0 बनना चाहते हैं वहाँ पे। नहीं, योगी जी का तो मुख्य विषय यही है कि भाई अपराधी कोई भी हो वो जेल में होना चाहिए। अगर उसका जो अपराध अगर समाज में बहुत घृणित है तो बाकी तो योगी जी की पुलिस कर ही रही है। हाँ, योगी जी की पुलिस तो कर रही है। तो क्या आप मानते हैं कि जो वहाँ पे किया गया वो मिस्टेक है पुलिस द्वारा? देखिए, मिस्टेक ही थोड़ा कहा जाएगा, क्योंकि पैर के नीचे गोली मारने में और पैर के जंघा के ऊपर मारने में अंतर रहता है। जी, तो पैर के नीचे गोली लगी होती तो जान बच जाती। ये थे हमारे साथ नागेंद्र पासवान जी। उन्होंने बहुत मुखरता के साथ अपनी आवाज़ रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अल्फाज। डॉक्टर अल्फाज, तो एक बात बताइए, जो ये भरत तिवारी के साथ हुआ है अभी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे लग रहा था ये क्लियर कट इनजस्टिस है उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो सोशल इश्यूज़ को लेके बहुत एक्टिव रहते थे, सोसाइटीज़ में जाते थे, बिहार में जो बाढ़ ग्रसित जो लोग थे उनके लिए वो वॉइस रेज करते थे और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो एक मुश्किल खड़ा कर रहे थे और उस वजह से सरकार प्रॉब्लम में थी और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनका फेक एनकाउंटर कर दिया गया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये बिहार सरकार ने किया है इसका परिणाम उन्हें अगले चुनाव में देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस तरह के लोग जो नेशनल इश्यूज़ को लेके काफ़ी एक्टिव रहते थे, सोशल इश्यूज़ को लेके काफ़ी एक्टिव रहते थे, उनका जो झुकाव था वो ज़्यादा था बीजेपी की तरफ। बट
और इस तरह की चीज़ें करके वो कहीं ना कहीं अपने आप के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है, उनका पहले स्टेटमेंट आया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से विक्षिप्त है तब तो आप उनका इनकाउंटर कर ही नहीं सकते। अगर वो वैसे थे तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत थी। सेकेंड चीज़ ये कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और इसका सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो मौजूद है। तो जब कोई बंदा सरेंडर कर दे, भले से ही वो अपराधी हो, आप उसका इनकाउंटर नहीं कर सकते। आप उसको ले जाएं, कोर्ट में पेश करें, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक तरीके से फेस करें उसको। तो ये तो गलत है। सरकार ने सर उनके साथ बहुत गलत किया। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर उनको इनकाउंटर करने की ज़रूरत क्या थी? क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? आप भी कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सत्यदेव गुप्ता मसाला बेच रहे हैं? जी अच्छा है मसाला? जी अच्छा, एक बात है, ये भरत तिवारी को जानते हैं जो बिहार में कांड हुआ है? जी जी क्या कोई ओपिनियन है आपका उस पर? नहीं है ना, बताइए। जैसे कि इनकाउंटर हुआ, गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। गलत किया सरकार ने? अच्छा इसलिए कि अपना हथियार रख दिया जो बंदा, उसको इनकाउंटर करना क्या ज़रूरी है? सबके विचार वही हैं और एक दो लोगों से बात कर लेते हैं, बट एंड ऑफ द डे सबके अंदर आक्रोश है, सब नाराज़ हैं इस चीज़ को लेके। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ है, नाजायज हुआ है क्यों? उसके साथ। वो नाजायज हुआ है, वो प्रशासन नाजायज किया है उसके साथ। सम्राट चौधरी को लेके आप क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी को क्या कहा जाए, वो तो भी तो मान लीजिए बंधुआ मजदूर है, जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। पहले वो आरजेडी में थे, फिर अभी बीजेपी में आ गए। वो कहीं जाएंगे, वो लोगों का उधर नेता लोगों का कोई असर है? आपका क्या सोचना है इस पे जो हुआ है बिहार में? अभी भरत तिवारी को मारा गया है। हम लोग तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है भाई, जो सही है उसको सही सजा दिया जाए, गलत को सजा ना दिया जाए। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, हम तो किसी पार्टी वाले नहीं, हम तो खुदे प्रधान हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रधान जी, ये कोई जिससे भी मैं ऑन कैमरा पूछता हूँ वो यही कहता है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ये क्या मामला है? तो जब आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो सही, हम तो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। आप प्रधान हैं आगे? प्रधान हैं हम, 10 साल हो गया हमको प्रधान ही करते हैं। एंड ऑफ द डे मैं इसी कंक्लूजन पहुंचा हूँ, चाहे मैं 5 लोगों से बात करूँ, 10 लोगों से बात करूँ या 1000 लोगों से, एंड ऑफ द डे कंक्लूजन पे यही पहुंचा हूँ कि सबके अंदर आक्रोश है। बिहार सरकार ने जो किया है, पुलिस ने जो भरत तिवारी के साथ किया है, वो गलत है और इसका दुष्परिणाम जो है वो अगले चुनाव में एनडीए सरकार को, बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। धन्यवाद। मैं हूँ आलोक मिश्रा और मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे मेरे दोस्त राजा मिश्रा।